बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विवर्स ज़ुबैर हॉर ग्रुप LDA सिटी एक्सपर्ट से जी। तो विवर्स, आज हमारी कमिटमेंट थी कि हमने ऑनलाइन आना है LDA सिटी का। तो एक तो विज़िट भी करवाना है और सेकेंडली आपके जो इसमें क्वेश्चंस हैं उसका भी इंशाल्लाह हम आंसर करेंगे। तो विवर्स, इस वक्त हम जो मौजूद हैं, जो हमारी करंटली लोकेशन है, ये डिवाइडिंग पॉइंट पे है जो F ब्लॉक और E ब्लॉक के अंदर रोड है। नीलम रोड के ऊपर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये नीलम रोड जो मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर है F ब्लॉक है सारा, और जो मेरे राइट साइड के ऊपर है E ब्लॉक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है। और अभी जो यहाँ पर प्राइजेज़ हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है आप उसमें हमें लाइव आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको इसका पॉजिटिवली और जो LDA की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपको उनका आंसर करें ताकि ईद रहनमाई हो सके। अगर आप इसमें प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो इसके बारे में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी ये इन्फॉर्मेशन। तो सामने दो ब्लॉक है, सारी बाकी आप यानी ब्लॉक भी मुकम्मल ही है। सड़कें सड़कें सारा तो ये मरहल तजरकारी भी बूटे बूटे लगाए हैं, आरजी से लगाए, कुछ इन्होंने लगाए भी हैं। हाँ, अभी कुछ इसमें ना मुकम्मल जो प्लांटेशन का काम है ना उसके ऊपर काम इन्होंने करना है। हमने साढ़े तुसी देख लो, मैंने लिया आपने लिया, अभी ऐसे ही चल रहा है। हाँ जी, तो चलना है। अब इसमें आपके सामने कुछ डेवलपमेंट थोड़ी है। आप तो धोते नहीं हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त मैं नीलम रोड के ऊपर मौजूद हूँ और ये नीलम रोड आपको इसका आइडिया है, ये डायरेक्टली लिंक करेगी फ़िरोज़पुर रोड से और चनाब रोड जो रिंग रोड से आ रही है, जिसका अभी रिसेंटली सेक्शन 6 भी हुआ है, उससे भी लिंक करेगी। तो ये मेरे राइट साइड के ऊपर आप देख रहे हैं कि ये सारा F ब्लॉक है और F ब्लॉक के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। और लेफ़्ट साइड के ऊपर ये E ब्लॉक है। E ब्लॉक के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हम कह सकते हैं कि 95% तक डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो 5% है, कुछ लैंड के पोर्शंस हैं जो अभी LDA ने एक्वायर करने हैं, वो भी बहुत जल्द लिए जा चुके होंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपका इसमें कोई क्वेश्चन है किसी भी LDA सिटी से रिगार्डिंग तो आप हमें लाइव पूछ सकते हैं। अभी बस वो हमारा प्लान तो यही था कि कंटिन्यूसली आपके साथ हम डिस्कस करते तकरीबन 1 घंटे तक, लेकिन वो हमारे साथ हमारे कोई क्लाइंट थे और रेफरेंस क्लाइंट, उनको हम डिनाई नहीं कर सके। उनको भी हम साथ विज़िट करवा रहे हैं आपके साथ साथ, और साथ में आपको भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ एक ना हमारे बहुत प्यारे दोस्त तंजील साहब हैं, तो वो उनको हम F ब्लॉक का हम विज़िट करवा रहे हैं।
फर्दर हम उनसे थोड़ा सा रिव्यूज़ भी लेंगे कि आपको एफ़ ब्लॉक की लोकेशन कैसी लगी है और डेवलपमेंट का जो क्वालिटी वर्क है वो उससे मुतमिन है या फिर उसके अंदर वो प्लॉट लेना चाह रहे हैं। जो भी उनका प्लान होगा तो वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम थोड़े से कुछ चंद अल्फाज उनसे पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो फिर ताकि आपको मज़ीद रहनुमाई मिले। जी तंजील भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सॉरी वो बस वो आपको मैंने कहा कि हमारी पब्लिक को थोड़ा सा फीडबैक मिल जाए ना, तो आपने डेवलपमेंट देखी है तो कैसी डेवलपमेंट है? रोड वगैरह और सीवरेज का काम अच्छा हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल, वो असल में मैं तो खुद एक इंजीनियर हूँ, तो उस हिसाब से मुझे आइडिया है कि रोड मतलब टोटली पक्की सड़कें हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स वगैरह हैं, सीवरेज है, तो वो काम तो मुकम्मल है, जो बुनियादी काम होता है आपका जी किसी भी कंस्ट्रक्शन में। उसके अलावा जैसे जैसे अब यही है कि आहिस्ता आहिस्ता जो दूसरा काम है, बेसिक काम तो हो गया है, बाकी काम भी चलता रहेगा साथ साथ। जिस तरह यहाँ पे वाटर टैंक्स वगैरह बन रहे हैं, तो यहाँ फिर वो सप्लाई वाला सिस्टम भी हो जाएगा जी आहिस्ता जी। आहिस्ता। तो यही है कि बुनियादी जो डेवलपमेंट है वो तो हो चुकी हुई है। उसके बाद जिस तरह जो यूटिलिटीज़ हैं, पानी की, बिजली, गैस की, जी वो जी। जैसे जैसे आती जाएंगी। अच्छा, मैं आपको एक तंजील भाई, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का अभी टेंडर पेंडिंग है और इसमें वाटर सप्लाई की भी वायरिंग हो गई है, सीवरेज का भी काम हो गया है। तो आपसे मैं बीइंग इंजीनियर आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि क्या समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिफिकेशन का टेंडर होता है तो कितनी देर के अंदर एलडीए उसको कंप्लीट कर लेगा, या कॉन्ट्रैक्टर कितनी देर का काम है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का? अब ये डिपेंड करता है, अगर टेंडर होता है और उसकी जो बजटिंग वगैरह यूजुअली चलती रहती है, मतलब उसमें कोई डिलेज नहीं आते, तो अच्छी खासी बड़ी सोसाइटी है, लेकिन इसका भी कुछ महीनों में हो जाना चाहिए, 6-8 मंथ्स में। ओके वो ओके। इलेक्ट्रिफिकेशन जो आप जिस तरह बता रहे कि अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, जी जी तो वो हो जानी चाहिए। अगर अब ये उनको जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह उनको डिलेज नहीं होते, जी अगर जी। अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता रहता है, तो इतने अरसे में ये हो जानी चाहिए इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन भी। चलें, बहुत शुक्रिया। जैसे व्यूअर्स देखें, तंजील साहब एक सिविल इंजीनियर भी हैं और उनके पास ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और वो ख़ुद भी यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं। तो उनके मुताबिक अगर यहाँ पे फ़ौरी तौर पे टेंडर हो जाता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, तकरीबन कोई 6 से 8 महीने के अंदर इसका काम कंप्लीट हो जाएगा और जो एलडीए का टारगेट है 2020 के अंदर यहाँ पे पोजेसन देने का, वो भी फुलफ़िल होगा इंशाल्लाह। तो फर्दर आपका अगर क्वेश्चन है, नुमान आप बताएं, कोई क्वेश्चन है तो? एक पोजेशन का क्वेश्चन है कि पोजेशन कब तक मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एफ ब्लॉक की लैंड सारी क्लियर है। जी व्यूअर्स, ऐसा है कि जो पोजेसन का है, एलडीए का प्लान कुछ था, ये था कि जून के अंदर ना ये सी और एफ़ ब्लॉक के अंदर ना पोजेसन दे। तो व्यूअर्स उसका अभी तक ये कोशिश कर रहे हैं कि जून तक सी और एफ़ के अंदर ये पोजेसन दे दें, लेकिन अगर इससे लेट होता है तो एंड ऑफ 2020 यानी कि 2022 के अंदर इंशाल्लाह ये पोजेसन दे देंगे। सी और एफ़ ब्लॉक प्रायोरिटी के ऊपर हैं। बाकी अभी जो डेवलपमेंट का स्टेटस अगर हम देखते हैं, ई ब्लॉक भी ऑलमोस्ट क्लियर पोजीशन पे है और डी ब्लॉक में कुछ पोर्शन रहता है, लेकिन वो वहाँ पे भी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो गई है और जे ब्लॉक के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है, कुछ पोर्शन है जो अंडर प्रोसेस है। तो एफ़ ब्लॉक के बारे में मैं व्यूअर्स आपको बता दूं कि तकरीबन हम कह सकते हैं कि 98% लैंड है, सिर्फ 2 से 3% लैंड है जो अभी नहीं है। वो पोर्शन अगर मैं आपको कैमरे से भी थोड़ा सा मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, मेरे राइट साइड के ऊपर ना आप देखें, ये जो नीलम रोड है ना, आगे से आप दिखाएं, नीलम रोड जो आगे से आपको नज़र आ रही है कि वहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन एरिया आपको नज़र आ रहा है और रोड वहाँ पे रुकी हुई है। ये थोड़ा सा पोर्शन है जो रोड के बिटवीन चंद कनाल है जो अभी तक प्रोसेस में है। तो बाकी जहाँ पे भी हमारी नज़र जा रही है वो सारी की सारी लैंड मौजूद है। अगला क्वेश्चन है कि डेवलपमेंट चार्जेस थर्ड बैलेटिंग के कब तक जमा करवाने शुरू होंगे। जी व्यूअर्स, जो थर्ड बेल्टिंग का वैसे तो होना ये चाहिए था कि फ़ौरी ही शुरू कर दिए जाते, लेकिन वो कुछ नोटिफिकेशन पेंडिंग था जिसकी वजह से 1 जनवरी से इनकी प्लानिंग में है। 1 जनवरी से 30 मार्च तक आप पहली इंस्टॉलमेंट जो थर्ड बेल्टिंग के प्लॉट्स हैं वो आप जमा करवा सकेंगे इंशाल्लाह।
मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इस पे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम उसका आपको फ़ीडबैक देंगे ज़रूर। अभी हम लाइव ही हैं, तो फर्दर आपको इसकी डेवलपमेंट का विज़िट करवाते हैं। आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह उसका भी हम आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ जी सर, ऐसे प्लॉट है जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 100 ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਡ 218 ਨੰਬਰ ਕਾਰਨਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰਨਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ गवर्नमेंट की जी स्कीम समझते टाइम लग जाता हो ना इतने हो सकता DA होंगे कि यकीन करो कि पार्लीमेंट का प्लॉट ही 60-70 लाख रुपये देना शुरू करना कि रैबर तो नालों चंगी पोजीशन हैगी उत्थे तो शोर इतने देखो मॉल भी बेहतरीन है। इतने कनाल का इन्हों का लग जाता जल्दी जो थोड़ा सा पहले 20-22 ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ है। साल नहीं होया जी, 7-8 महीने होए ना, 20-22 लाख रुपए का रेट थी, हुण 55-60 का रेट है। ਉਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਚ ਕੁਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एक है ना थोड़ी स्लो है हाँ ग्रोथ, बाकी जो बाहर के है ना उसकी चलिए क्वेश्चन एंड ब्लॉक का पोजेशन कैसे होता है? पोजेशन एंड ब्लॉक जी व्यूअर्स, एन ब्लॉक आपको बताते चलें, जो ओलंपिक विलेज को 75 फीट रोड जा रहा है ना, उसके अगर हम हमारी डायरेक्शन है टुवर्ड ओलंपिक विलेज, लेफ़्ट साइड पे जितना भी पोर्शन है ना वो क्लियर है, और जो राइट साइड के ऊपर ना जो 75 फीट रोड जा रही है डिवाइडिंग, जो सीधी जाके और पी को कनेक्ट करती है, वहाँ पे काफ़ी लैंड है जो अभी प्रोसेस में है। जैसे हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं कि LDA के पास जिना सेक्टर के अंदर 13,078 कनाल जो है वो लैंड है टोटल, जिसके अंदर से तकरीबन 850 कनाल लैंड ऐसी है कि जो अभी तक एक्वायर नहीं की गई या LDA को किसी भी सोर्स से, डेवलपर से या जनरल पब्लिक की तरफ से ऑफ़र नहीं हुई। तो LDA का प्लान ये है कि जो कमर्शियल की मद में तकरीबन कोई 1 बिलियन 1 अरब रुपए इनके पास इकट्ठा हुआ है, उसकी बेस पे ना उसको लैंड एक्विजिशन का जो ड्राफ्ट है ना वो आगे फारवर्ड हो गया है। तो आगे तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर भी ना सेक्शन 4-5 के बाद 6 करके तो उसकी भी एक्विजिशन की जाएगी। तो व्यूअर्स, एन ब्लॉक की अगर हम बात करें उसकी पोजेसन की, तो पार्शली वो क्लियर है। 300 फीट के जो 7 वाला पोर्शन है वो क्लियर है, वहाँ पे पोजेसन आ सकती है, और जो अभी अनक्लियर लैंड है उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है जी। जिला सेक्टर का टोटल रकबा कितना है? 13,000।
जी के अंदर मौजूद है हम। ये नीलम रोड से अभी हम आए हैं, तो ई ब्लॉक का आपको हम विज़िट करवा रहे हैं इस टाइम। यहाँ पे 2 कनाल के जो हैं वो मेन के ऊपर हैं, 150 फुट और 200 फुट रोड के ऊपर सिर्फ 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, और जो वैसे जो इनर साइड हैं वहाँ पे सिर्फ 1 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, कुछ पोर्शन है जो एफ़ ब्लॉक का अभी तक LDA के पास नहीं आया। तो जो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं राइट साइड के ऊपर यहाँ पे नीलम रोड रुकी हुई है, और कुछ ये पोर्शन है कि जो अभी तक LDA के पास नहीं आया और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया जा सका। तो ये एफ़ ब्लॉक के व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा। ये हम साइट भी विज़िट उनको करवा रहे हैं, और यहाँ से आगे आप देख सकते हैं कि आगे वाला फिर पोर्शन सारा इनके पास अवेलेबल है, और ये 150 फुट रोड आपको नीलम रोड नज़र आ रहा है। अभी हम ई ब्लॉक के अंदर मौजूद हैं। 1 कनाल के प्लॉट्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी लैंड है, और बिल्कुल यहाँ पे कोई डीप भी नहीं है लैंड, और क्लियर लैंड है। यहाँ पे अगर आप 1 कनाल का प्लॉट लेना चाह रहे हैं, बहुत आइडियल लोकेशन है जनाब, तो जिसके अंदर इंशाल्लाह बहुत अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है। एक और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ई ब्लॉक जितना भी डेवलपमेंट का काम है, यहाँ पे जो जिना सेक्टर है उसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन होना इसमें आनी है। फर्दर जो इसमें क्रॉस आवर होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं इसमें क्रॉस करके, तो वो ऑलरेडी ना रोड्स के नीचे से इन्होंने पाइप डाले हुए हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू करेंगे तो इनको कोई ऐसी ख़ास मुश्किल या परेशानी का बिल्कुल भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये 75 फीट रोड है जो टुवर्ड जा रही है चनाब रोड, और ये कारपेट हुई पड़ी है, बीच में फुटपाथ है, साइड पे ग्रीन बेल्ट का भी काम हुआ पड़ा है। तो अनकरीब इनका जो प्लांटेशन का प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह ये उसको कर रहे हैं क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई पड़ी है, और बल्कि काफ़ी डेवलपमेंट का काम जो है वो तेज़ी से चल रहा है यहाँ पे। ये रिवर्स ई ब्लॉक के अंदर थोड़ी सी ये पॉकेट है जो अभी तक अनएक्वायर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। फर्दर जो ये ज़मीन अभी LDA ने लेनी है, और ये भी 850 कनाल का जो सेक्शन 45 होना है उसके अंदर शामिल है। बाकी यहाँ पे मैक्सिमम डेवलपमेंट का काम आप देख सकते हैं, और ये डेवलपमेंट जो हम इस वक्त जो रोड जा रही है ये 200 फुट की बैक साइड पे फर्स्ट रोड है, और ये बहुत ज़बरदस्त आइडियल लोकेशन है। और इसके बिल्कुल आगे सामने जाके C ब्लॉक शुरू हो जाएगा, और इससे आगे जाके वो D ब्लॉक है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सारी आपके सामने है, बहुत ज़बरदस्त इसमें डेवलपमेंट का काम हो चुका है, बल्कि कंप्लीशन फेज़ में है डेवलपमेंट का काम यहाँ पे। ये अभी हम लिंक होने जा रहे हैं, 200 फुट रोड है चनाब रोड, जो सीधा जाके काचा इंटरचेंज और फिरोजपुर रोड से लिंक होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी रोड हम लिंक हो गए हैं ई ब्लॉक के बिल्कुल साथ से ही। ये 75 फीट रोड है खंजराब रोड। ये इसके राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं ई और डी ब्लॉक है, लेफ़्ट साइड पे सारा C ब्लॉक है। पीछे आपको क्रिकेट स्टेडियम वगैरह भी नज़र आ रहा होगा। ये 200 फुट रोड पे इस वक्त हम जा रहे हैं। राइट साइड के ऊपर C ब्लॉक है, हमारी लेफ़्ट साइड के ऊपर G1 ब्लॉक आएगा। तो ये आप इसकी डेवलपमेंट से आप देख सकते हैं। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लें, और अगर पॉसिबल हुआ तो अभी आपको उसका आंसर कर देते हैं। बहुत शुक्रिया व्यूवर्स, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मज़ीद LDA सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको, या अपने प्लॉट बाय करना हो या सेल करना हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो भी हमसे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो ऑथेंटिक और बिल्कुल फेयर इंफॉर्मेशन मिलेगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज लाइक करें।
ताकि आपको हर आने वाली वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। पोजीशन ऑफ सी ब्लॉक, पोजेशन ऑफ सी ब्लॉक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनकी प्लानिंग में है कि जून तक सी और एफ ब्लॉक के अंदर तो पोजीशन को हम एग्जीक्यूट करें, लेकिन उसके ऊपर काफ़ी वर्किंग हो रही है। ये अब सी ब्लॉक के अंदर ही 75 फुट रोड के ऊपर मौजूद है। तो व्यूअर्स इसमें जून तक इनकी प्लानिंग में है कि इंशाल्लाह सी ब्लॉक के अंदर ना पोजीशन को फाइनल करें, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का कम से कम टेंडर हो और यहाँ पे तकरीबन सबसे पहले डेवलपमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाए। पोजीशन का फ़ायदा ही तब है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, पानी वगैरह अवेलेबल होगा, तो फिर यहाँ पे पोजीशन आने का फ़ायदा है जी। प्लॉट है भी ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 45-46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ये जो पेंट हुआ है इसके बारे में भी बता दें। ये जो फुटपाथ चले वो गुजर के आप काफ़ी काम माशाल्लाह है सारे सारे। फिर भी ना ऊपर या सड़क रुकी पई है, जमीन इन्हों को नहीं हैगी। छोटे छोटे बाप ने काफ़ी काम बन गया था, टाइम तो लगता कोई चीज़ अड़ जाए नहीं तो फिर ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਰ ਹੈ। ਸਾਲ ਠੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੀ ਕਢਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। भाई क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? जीवन ब्लॉक की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होगी? ये जी बस G1 की डेवलपमेंट का जो अभी तक LDA का कोई इसके बारे में सामने नहीं आया फीडबैक। अभी तक वहाँ पे फसलें वगैरह हैं, और जो मेरा ज़ाती ख्याल है उसके बारे में आपको बताऊं कि उसमें तकरीबन कोई नेक्स्ट कोई 6 महीने तक अगर कोई टेंडर हो जाता है 1-1.5 साल लग जाएगा। बल्कि G1 एक ऐसा ब्लॉक है जिसको कंसिडर हम कर लें इकबाल सेक्टर के साथ तो ज़्यादा बेहतर है कि इकबाल सेक्टर और G1 की सबकी सेम सिचुएशन है। अभी लैंड अवेलेबल आनी है इनके पास, दैन उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होकर डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा। ये व्यूअर्स हम कनाल रोड के हम टुवर्ड जा रहे हैं थीम पार्क और फिरोजपुर रोड की तरफ। ये हमारे राइट साइड के ऊपर अभी भी सी ब्लॉक चल रहा है। तो ऑफिस की लोकेशन? हाँ जी व्यूअर्स, ऑफिस की मैं अपनी लोकेशन, अगर आप साइट पे कभी भी आपका विज़िट हो तो आपने फिरोजपुर रोड से लिंक करते ही कनाल के राइट साइड के ऊपर लाहौर ग्रुप का ऑफिस है। ये तो हम जिना सेक्टर से वापस जा रहे हैं तो हम 1 वे रोड यूज़ कर रहे हैं। तो इस रोड से अगर हम देखें तो हमारे दूसरी साइड पे कनाल के ऊपर ही हमारा लाहौर ग्रुप का ऑफिस है। आप कभी ज़हन बने आप विज़िट करना चाह रहे हैं या आप किसी स्पेसिफिक प्लॉट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप किसी टाइम भी हमारे ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल उसके रिगार्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड करें, जो आपकी प्लॉट की फेयर असेसमेंट है या जो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो कनाल रोड के ऊपर हमारा ऑफिस है, अभी हम उधर ही जा रहे हैं। मज़ीद जाके आपको ऑफिस के सामने गाइड कर देते हैं। एंटी कमर्शियल्स क्या कमर्शियल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? ब्रीफिंग देनी। जी बस LDA का कमर्शियल माशाल्लाह से उन्होंने जो इसकी ट्रांसफ़र है वो ओपन कर दी है कमर्शियल की। और फर्दर आपको पता है कि कमर्शियल जो है वो सेक्टर कमर्शियल्स हैं और उस एरिया के अंदर LDA ने कमर्शियल दिए हैं जो लैंड इनके पास अवेलेबल है, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो चुका है। तो
तो इनकी प्लानिंग है कि जैसे ही रेजिडेंशियल के साथ भी कमर्शियल का ये पोजेसन दें। और फर्दर इसके अंदर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते चलें कि जो कमर्शियल की बैलेटिंग है वो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जब 50% आप डाउन पेमेंट पे कर देंगे या 50% आपकी पेमेंट चली जाएगी LDA को, फिर उसकी लोकेशन की बैलेटिंग होनी है। तो अभी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस है पब्लिक का, काफ़ी डिमांड्स चल रही हैं, बल्कि ट्रांसफ़र भी जो है पेंडिंग थी LDA की तरफ से उसको भी ओपन कर दिया गया है। तो कमर्शियल मैं समझता हूँ कि एक अच्छी ऑप्शन है, और रेजिडेंशियल तो है ही है, लेकिन कमर्शियल की भी एक अच्छी ऑप्शन इसलिए है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई पड़ी है। और किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर जो कमर्शियल है वो थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जल्द से जल्द इसमें पोजेसन देने का ना इनका प्लान है LDA का ऑफिशियल का। तो ये व्यूअर्स हम कनाल रोड के राइट साइड के ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पे लाहौर ग्रुप के जो ऑफ़िस की लोकेशन है बिल्कुल ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर हम ऑफ़िस पहुँच गए हैं। तो ये आपको ना अभी लोकेशन का भी अंदाज़ा हो जाता है। जो मेरी करंट लोकेशन है वो यहाँ पे लाहौर ग्रुप के ऑफ़िस हम पहुँच गए हैं, ये आपको हम विज़िट करवा देते हैं। बड़ा काला क्वेश्चन, कमर्शियल पे हूँ कितना का है? जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब अपने ऑफ़िस में पहुंच गया हूं। तो आपको सारा हमने विज़िट करवाया है, E ब्लॉक करवाया है, F करवाया है, C करवाया है, और 200 फीट रोड विज़िट करवाया है। तो अभी जो हमारे एक व्यूअर्स का क्वेश्चन है वो कमर्शियल के बारे में है कि कमर्शियल के ऊपर कितना ऑन चल रहा है। तो व्यूअर्स इस वक्त जो मार्केट के अंदर सिचुएशन है, डिमांड है लेकिन अवेलेबिलिटी थोड़ी सी शॉर्टेज है कमर्शियल की। और 5 मरला का जो कमर्शियल का ऑन है इस वक्त जो डिमांड किया जा रहा है तकरीबन कोई 15 लाख रुपए है, और इसी तरह से जो 10 मरले का है वो तकरीबन ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं 10 से 20 की ब्रैकेट के अंदर इसकी डिमांड सप्लाई के मुताबिक ना प्राइजेस चल रही हैं ऑल ओवर दी कमर्शियल, जिसमें 5 मरला है, 7 मरला है, 10 मरला है और 15 मरला है। तो इसके अंदर ये डिमांड्स हो रही हैं, और बाकी अभी ट्रांसफ़र का प्रोसेस ओपन हो गया है। तो जैसे ही ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगी मज़ीद इसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। जो करंट सिचुएशन है वो तकरीबन 1.5 मिलियन के अराउंड है यहाँ पे।